हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रेजेंटेशन का ही एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कंडक्टिंग सर्वे। सर्वेक्षण संचालन क्या होता है, कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन बिजनेस to conduct management work, some information about the market is necessary. About the market is necessary. यानी एक व्यवसाय में प्रबंधकीय व्यवस्था को पूरा करने के लिए बाजार की कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होती है। आप एक मैनेजमेंट वर्क को अगर कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मार्केट के बारे में प्राप्त होनी चाहिए जिससे आपका मैनेजमेंट वर्क इजीली कंप्लीट हो सके। देन उसके बाद दिस इंफॉर्मेशन can be related to the competition किस से रिलेटेड हो सकती है? कंपटीशन, पॉपुलेशन, इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है। क्लियर है? यानी कि इस इंफॉर्मेशन या सूचना प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन या जनसंख्या, पॉपुलेशन से संबंधित हो सकती है। A number of items that the management has to conduct survey and collect information which may have not have any direct relation with the business but nonetheless it affect management work। क्या होता है इसके बारे में अब हम मैनेजमेंट वर्क्स इसके बारे में समझ लेते हैं। यानी एक व्यवसाय में जब भी आप एक बिजनेस में कोई भी किसी भी तरह की अगर आप बिजनेस एक्टिविटी या मैनेजमेंट एक्टिविटी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जिस मार्केट में आप सरवाइव कर रहे हो उस मार्केट की कुछ इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी रिलेटेड टू द कंपटीशन एंड पॉपुलेशन। जनसंख्या कितनी है, वहां के कस्टमर्स कितने बन सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, इन सब के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अ नंबर ऑफ आइटम्स दैट मैनेजमेंट हैज टू कंडक्ट द सर्वे, यानी कि ऐसी अनेक सूचनाओं को एकत्रित करना होता है एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन विच मे नॉट
have any direct relation with the business but nonetheless it affect management work. ऐसी अनेक सूचनाओं को हमको कलेक्ट करना पड़ता है, किसके रिलेटेड, कंपटीशन, पॉपुलेशन, इन सब के जैसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हमको कलेक्ट करना पड़ता है, जिनका बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं होता है, पर वो कहीं ना कहीं क्या करती है, हमारे मैनेजमेंट वर्क को अफेक्ट करती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम करंट में, प्रेजेंट में हम अपने इकोनॉमिकल सिचुएशन, सोशल बैकग्राउंड, नेचुरल या फिर पॉलिटिकल, इन सारे एरियाज से हम क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्स, अपनी जानकारी, अपनी इंफॉर्मेशन जुटाते हैं। वो इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो भी बिजनेस में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, अगर आपके किसी पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर आपकी कंपनी, आपकी मैनेजमेंट का वर्क अफेक्ट हो रहा है, तो ये हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे देखते हैं कि पर रियलिटी ये है कि जो भी हम रियलिटी वो ये है कि हम जो भी स्टैटिस्टिकली जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उनका बिना मेथड के हम कभी भी यूज नहीं कर सकते। आपको पता ही है, स्टैट्स में हम क्या करते हैं, बिना मेथड कोई काम हुआ है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो बिना मेथड, बिना टाइप के आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। रिसर्च के अंतर्गत इन स्टैट्स के डेटा का जो हम कलेक्शन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो किसी एक फिक्स सब्जेक्ट, फिक्स टॉपिक या फिक्स प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने पास जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, हम उनको प्रेजेंट करने का एफर्ट्स करते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि स्टैट्स से रिलेटेड जो भी रिसर्च होते हैं का मतलब ये होता है कि किसी क्षेत्र में स्टैट्स के जो भी डेटाज है, उनका फिक्स मेथड से ही यूज किया जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब सर्वे के लिए हम डेटाज को कलेक्ट करेंगे और उन डेटाज को स्टैट्स की मदद से क्या करेंगे, हम इजी बनाएंगे। अब देखिए, अब हमने क्या किया, यहां पर रिसर्च कर लिया, किसमें, इन सर्वे data is collected and डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया, एंड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक, with this data is simplified। हम स्टैट की मदद से क्या कर सकते हैं, उन डेटाज को हम इजी बना सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं स्टैट्स के मेथड से। क्लियर है यहाँ तक? एक नॉर्मल पर्सन, सामान्य व्यक्ति जटिल और बिखरे हुए समंकों को न तो सरलता से समझ सकता है और न ही उनसे कोई परिणाम निकल सकता है। अब एक नॉर्मल पर्सन जिसने स्टैट्स कभी पढ़ी ही नहीं है, जिसको स्टैट्स का नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब ये, क्या वो बिजनेस नहीं कर सकता? क्या वो बिजनेस में अपने मैनेजमेंट, आपको पता है बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो जिन्होंने, बहुत पुराने एंटरप्रेन्योर्स, जिन्होंने, पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था ना कि लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, या फिर पढ़ भी लिया है तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर इतना रिसर्च नहीं करते थे। तो इसका मतलब हम ये नहीं समझ सकते कि वो बिजनेस नहीं कर सकते, वो अपने बिजनेस का मैनेजमेंट नहीं देख सकते। तो इसके लिए देखो, हम क्या कर सकते हैं, बिना स्टैट्स के न तो हम डेटास को समझ सकते हैं और न ही उनसे कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, हम अपने कुछ मेथड्स यूज करेंगे, जैसे चलिए तो कुछ मेथड्स का यूज कर लेंगे। ठीक है, देखिए, द कॉमन मैन neither understand or not
reduce spread out data, but difficult statistic data can be simplified by using various statistically techniques like classification. हम इस बात को वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आपको समझ आ गया होगा कि जो नॉर्मल पर्सन होता है वो स्टेट्स के डेटा को समझने और उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। पर अगर हम स्टेट्स के जो वेरियस मेथड्स हैं उनको अगर हम क्लासिफाइड कर दें, उनको हम अगर क्लासिफिकेशन के ज़रिए अगर समझे, कुछ टेक्निक्स है जैसे स्टेट्स की टेक्निक्स जो है उनको अगर हम क्लासिफिकेशन, जैसे क्लासिफिकेशन होता है ना, वैसे अगर करके समझे तो हमारा डेटा भी यूज़ आ जाएगा और हम अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ इंडियाज एंड एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट सिंस द फर्स्ट 5-year प्लान कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग ग्राफ्स एंड कर्व्स। यानी 5 वर्षीय योजनाओं के प्रारंभ से अब तक भारत की वार्षिक जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की संख्या के चित्रों, और जैसे एक एग्जाम्पल है, सिंपल सा बताती हूँ, बाय लैंग्वेज नहीं, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये करता है इंपोर्ट को शो, ये करता है एक्सपोर्ट को शो। क्लियर है? तो यहां पर हम इस तरह से बाय ग्राफ, बाय पाई चार्ट, इन तरीकों से हम क्या समझा सकते हैं, अपने डेटास को समझा सकते हैं, ताकि इजी वे से हम समझा सके और जो नॉर्मल पर्सन है जिसको स्टेट्स के बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है वो भी हमारे कलेक्ट डेटा से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, आगे हम बात करते हैं कि जैसे ये जो हमारा सर्वे था, सर्वे में हमने जो डेटा कलेक्ट किया था, इससे हम क्या कर सकते थे, हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, बिना डेटा कलेक्शन के क्या आप कभी भी मार्केट में सरवाइव कर सकते हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर डेटा रिसर्च करवा रहे हो, आपको पता है कि इस मार्केट में इतनी पॉपुलेशन है, उसमें से इतने कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। जैसे चलो एक पाई चार्ट बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए थोड़ा सा बराबर नहीं बनाए, चलेगा। ठीक है, इसमें से चलो इसके पार्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा ऐसा एरिया जहाँ पर लोग 25% एक्सपेंड करते हैं, ये है फूड। ठीक है, यहाँ पर ये है ट्रैवल, जिस पर लोग क्या करते हैं, 20% एक्सपेंस करते हैं। ये है रेंट। ठीक है, रेंट पर एक्सपेंस करते हैं हमारा 15%। ठीक है, फिर है अपना एजुकेशन, एजुकेशन पर एक्सपेंड करते हैं 25 एंड फिर इसके बाद आता है हमारा हेल्थ। हेल्थ पर एक्सपेंस करते हैं ये लोग, हेल्थ पर 10% एक्सपेंड करते हैं और एंटरटेनमेंट पर 5% एक्सपेंस करते हैं। तो हम इस डेटा से हम ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि अगर हमारा हेल्थ प्रोडक्ट है तो हम हेल्थ प्रोडक्ट के कंज्यूमर कितने हैं, हमारे टोटल इनकम का, या फिर टोटल किसी कंट्री के 10% लोग, या फिर किसी की इनकम अगर 100 है तो उसमें से वो 100 में से 10 किस पर खर्च करता है, हेल्थ पर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की सेलिंग और अपने प्रॉफिट को सर्वे से हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा कंडक्टिंग सर्वे। ठीक है, कैसे हम सर्वे करते हैं, कैसे वो इंफॉर्मेशन हमारी यूज आती है, उसके बारे में बात की। अब हम आगे बात करते हैं सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग अच्छा टॉपिक है। सैम्पलिंग को हिंदी में कहते हैं निर्देशन। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, वो उस पर बात करते हैं। समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। कई बार किसी विषय के संबंधित संपूर्ण आंकड़ों को एकत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए सर्वे किया जाता है
उन सभी डेटाज में से कुछ थोड़ा सा हिस्सा लेकर, ठीक है। सैम्पलिंग का सीधा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहला हम एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। हमने कोई इंफॉर्मेशन ली, एक सेकेंड, इंफॉर्मेशन ली, ठीक है, किसके थ्रू ली? सर्वे के थ्रू, ठीक है। इंफॉर्मेशन ले ली। अब उन इंफॉर्मेशन में से ए की इंफॉर्मेशन, बी की या सी की, ठीक है, इन तीनों की इंफॉर्मेशन लेकर हमने एक मार्केट को बनाया है। या फिर आप कह सकते हो कि ए बी नहीं, आप कह सकते हो किसी पॉपुलेशन, किसी फैक्टर के बारे में, पॉपुलेशन, जियोग्राफिकल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। इन तीनों फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया, किसके थ्रू? सर्वे के थ्रू। क्लियर है? अब हम ये कहते हैं कि सैम्पलिंग होता क्या है। हमने इनमें से कुछ जो कंप्लीट डेटा है, जो हमारा कंप्लीट डेटा है, उनमें से कुछ पार्ट, सम पार्ट या सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन लेकर हमने क्या किया? हमने उसका थोड़ा सा भाग लेकर सर्वे कर लिया। इनमें से कुछ पार्ट लेकर हमने क्या किया? सर्वे किया। ये था हमारा बेसिक एग्जाम्पल। अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। क्या था हमारा? सैम्पलिंग पढ़ रहे थे हम। सैम्पलिंग जो है ना, बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं ताकि आपको समझ आ सके, उसके बाद हम डेफिनेशन पर आएंगे, उसके बाद हम बेसिक जो लैंग्वेज मीनिंग है उस पर आएंगे। चलिए, ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड में 5 वर्कर काम करते हैं सेम पोजीशन पर, ठीक है। ये सारे वर्कर हैं। अब ए लिमिटेड का ओनर कौन है? महेश, ठीक है। ये कौन है हमारा? ए लिमिटेड का ओनर। अब ए, बी, सी, डी और ई सेम कंडीशन, वर्किंग कंडीशन सेम है, तीनों का पोजीशन सेम है और तीनों का वर्क क्राइटेरिया सेम है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इन सब से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो किसी एक से भी मिल सकती है, ठीक है। ए जैसा वर्किंग कंडीशन में काम करता है, बी भी वैसा ही करता है, सी भी, डी भी, ई भी, इन सब में सिमिलरिटीज है। इसलिए महेश ने क्या किया? जो ओनर है उसने किसी एक को, जैसे ई को बुला दिया, ई से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली एंड डन। ये हो गया हमारा सैम्पलिंग। यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन, यानी अगर यहाँ पर ई सेम पोजीशन का नहीं है, सेम वर्किंग कंडीशन में काम नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे? हम ई को नहीं बुलाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पर मैंने क्या कहा है? सेम कंडीशन, सेम वर्किंग कंडीशन, सेम पोजीशन, ठीक है, सेम वर्क क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसीलिए हमने इन 5 में से किसी एक को बुलाया और उन एक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमने क्या कर दी? हमारी सैम्पलिंग डन। क्लियर है? समझ आया? यानी हम कह सकते हैं कि निर्देशन में आंकड़ों में से कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है। यानी यहां पर 5 थे, 5 में से मैंने किसी एक को सेलेक्ट कर दिया और एक का जो भी कंक्लूजन निकला है, ई ने जो कंक्लूजन दिया है, उस बेस पर क्या होगा? उस बेस पर हम क्या करेंगे? हम ये सोचेंगे कि ई जैसा सोचता है, ई ने जैसा कंक्लूजन दिया है, बाकी सब लोग भी वैसा ही सोचते हैं, तब जाकर हमारा सैम्पलिंग कंप्लीट होगा। ई जिस वर्किंग कंडीशन में काम करता है, बी, डी, सी, ए चारों वहीं पर काम करते हैं। तो महेश ने, जो ओनर है, उसने किसी एक इकाई को यानी ई को बुलाया, ई से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की
और उस बेस पर उसने कंक्लूजन निकाला और महेश ने, जो ओनर है, उसने क्या समझा कि जैसा ई महसूस करता है, जैसी ई की कंडीशन है, बाकी सब भी वैसे के वैसे ही है। क्लियर है? ई को जैसी वर्किंग कंडीशन चाहिए उसने बता दिया, ई को पोजीशन के हिसाब से बता दिया, ई का क्राइटेरिया कितना है उतना बता दिया। यानी सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक एक को बुलाओगे फिर एक एक के इंफॉर्मेशन कर लोगे, टाइम ज्यादा जाता है। यानी एक तरह की जो इकाइयों हैं उनमें से, यूनिट्स में से किसी एक यूनिट को, लिमिटेड यूनिट्स को, हम एक यूनिट को नहीं कह सकते, यहां पर हमारी लिमिटेड यूनिट से थी इसलिए हमने एक को लिया। अदरवाइज कंपनी में क्या होते हैं, हजार एम्प्लॉइज होते हैं, आप कह सकते हो 500, 2000, 3000, तो इस टाइप के एम्प्लॉइज नंबर्स होते हैं। तो उनमें से किसी, जैसे आपको पता है लीडर्स ग्रुप बनाए जाते हैं एम्प्लॉइज के, वर्कर के भी, देखा होगा आपने कहीं, सुना भी होगा बहुत बार, एम्प्लॉइज के ग्रुप बनते हैं और उन ग्रुप के हिसाब से वो क्या करते हैं, पहले से ही फिक्स उनके लीडर होते हैं, जैसे 10, जैसे 100, जैसे 500। तो इस तरह के लोगों से एक, अगर आप यहां पर हम ले लेते हैं 100, ठीक है, एक अगर आप 2000 एम्प्लॉइज से मिलकर हर एक से इंफॉर्मेशन लेते हो तो ज्यादा डिफिकल्टी किस में आएगी, 2000 वाले में या फिर 100 वाले में? ऑब्वियस बात है 2000 वाले में ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, 100 तो कम है। तो इस तरह से हम कुछ चुनिंदा इकाइयों को चुनकर हम क्या कर सकते हैं, उन बाकी की इकाइयों को भी हम उनके जैसा ही मान सकते हैं। क्लियर है? ये आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी बाय लैंग्वेज जो डेफिनेशन है, जो मीनिंग है उस पर। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, चलिए सिंपल सी डेफिनेशन का मीनिंग लिख लेते हैं। Ensampling some units are selected from the data and their results are pre-received to be the result of the complete data. क्लियर है? यानी कि निर्देशन में आंकड़ों में से कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है और उनके निष्कर्ष के आधार पर ही समग्र की विशेषताओं को समझा जाता है। क्लियर है यहां तक? अब हम आगे देखते हैं सैम्पलिंग के बारे में ही कुछ जो हमारा डिस्कशन है वो कुछ इस तरीका का है आगे। At the present is sampling. At present, the sampling process is very important according to Snack-Decor। इसने क्या कहा था कि केवल कुछ ही पौंड के कोयले, यानी कोल इसने खरीदा था, ठीक है,
सिर्फ फ्यू पॉन्ड्स के, कुछ पॉन्ड्स के कोल खरीदे थे और उनको ही इसने चेक किया, उन कोयलों को ही चेक किया और उन कोयलों के बेस पर जो कोयले की जो कोल की पूरी ट्रक थी उसको इसने रिजेक्ट कर दिया था, एक्सेप्ट कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे जनरल सी बात है, सैम्पलिंग का मतलब देखो, हमारी डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर हमको बोलता है ब्लड टेस्ट का, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर में जितना ब्लड है हम उन सबका टेस्ट करवाएंगे? नहीं ना, कुछ यूनिट्स का हम क्या करते हैं, टेस्ट करवाते हैं और उस बेस पर हम मान लेते हैं कि हमारे जो बाकी यूनिट्स है वो वैसी की वैसी ही है। क्लियर है यहाँ तक? ये था हमारा सैम्पलिंग। ठीक है, समझ आ गया होगा। सैम्पलिंग को ही हम आगे का जो इम्पोर्टेंस है, जो एसेंशियल्स है और जो मेथड्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको सैम्पलिंग का मतलब समझ आ गया होगा। इम्पोर्टेंस और बाकी जो सैम्पलिंग से रिलेटेड टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।